मुख्यमंत्री से भी बस यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और ऐसी हर औरत को फांसी और उम्र कैद मिलनी चाहिए। एक माँ जिसने 5 साल पहले सन 2020 में एक बेटे को जन्म दिया और ठीक 1 साल पहले यानी सन 2024 में एक छोटी बिटिया को जन्म दिया, और इसी माँ ने अपने इन दोनों मासूम बच्चों की ज़िंदगी छीन ली। आखिर इन बच्चों की ऐसी क्या गलती थी और इन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया था जो इनकी माँ ने इन दोनों बच्चों की सांसें छीन ली। 19 जून 2025 को यूपी के मुजफ्फरनगर में रुड़कली तालिब अली गांव के नज़दीकी थाने में पुलिस को एक वसीम नाम के शख्स का फ़ोन आता है। वो घबराता हुआ पुलिस को कहता है कि साहब, मैं चंडीगढ़ में रह के वेल्डिंग का काम करता हूँ और मैं अपनी बीवी से फ़ोन पर अभी बात कर रहा था और उसे कुछ हो गया है और मेरे बच्चों को भी कुछ हो गया है। आप प्लीज़ जाके देखिए कि मेरे बीवी बच्चों को आखिर क्या हुआ है। पुलिस बिना देरी किए वसीम के घर पहुंचती है और घर जाके देखती है कि वसीम के घर का गेट अंदर से लॉक है। पुलिस गेट खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई भी हलचल नहीं होती। पुलिस बिना देरी किए उस गेट को तोड़ के अंदर जाती है तो पुलिस ने देखा कि वसीम की बीवी मुस्कान और उसके दोनों बच्चे बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस ने पानी मंगवाया और पानी उसकी बीवी मुस्कान के चेहरे पर और बच्चों के फेस पर डाला इस उम्मीद में कि इनको होश आ जाए, लेकिन मुस्कान को तो होश आ जाता है लेकिन वो दोनों मासूम बच्चे अभी भी बेसुध हालत में पड़े हुए थे। मुस्कान को जब होश आया तो पुलिस ने मुस्कान से पूछा कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है और क्यों किया है। तो मुस्कान रोती हुई कहती है कि मेरे पति वसीम का फ़ोन आया था, वो चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम करते हैं, तो जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि मेरी बच्चों से बात कराओ, और मेरे बच्चे दोपहर का खाना खा के सो गए थे और जब मैंने अपने बच्चों को जगाया तो मेरे बच्चे नहीं उठे। मैंने अपने बच्चों को जगाने की लाख कोशिश करी लेकिन मेरे बच्चे नहीं उठे और मैं घबरा गई, जिसके कारण मैं बेहोश हो गई और अब आप आए हो, आपने मुझे पानी डालकर उठाया है। पुलिस बिना देरी किए उन दोनों बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर चेक करते हैं और दोनों बच्चों को देखकर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। ये सब देखकर मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पुलिस अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस ने देखा कि बच्चों के शरीर पर किसी भी तरीके की कोई चोट या कोई खरोंच का निशान नहीं है, तो आखिर बच्चों के साथ ऐसी किसकी क्या दुश्मनी थी कि उनके साथ ऐसी हैवानियत दिखाई गई। तो पुलिस उन दोनों बच्चों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पहले मुस्कान से पूछताछ करती है। मुस्कान का बयान लिया गया। मुस्कान ने बताया कि बच्चे खाना खा के सो गए थे, उसके बाद वो उठे ही नहीं। पुलिस फिर आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ करती है, उनसे इंटेरोगेशन करती है, और वहीं दूसरी तरफ वसीम ये सब सुन के चंडीगढ़ से घर के लिए निकल गया। तो अब पुलिस पूछताछ करती है, वसीम भी घर पहुंच जाता है, वसीम से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी अभी सुराग नहीं लगता। पुलिस अब वसीम के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है और उसमें बारीकी से चेक करती है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति वसीम के घर पे आया हो, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आता जो वसीम के घर आया हो। तो पुलिस अब सोचती है कि क्यों ना मुस्कान और उसके पति वसीम के फ़ोन की सीडीआर चेक की जाए। तो पुलिस अब वसीम का फ़ोन और मुस्कान का फ़ोन लेती है, जिसमें वसीम के फ़ोन की सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला तो पुलिस को उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब मुस्कान के फ़ोन की सीडीआर चेक की गई तो पुलिस हैरान रह गई। पुलिस ने देखा कि मुस्कान एक नंबर पे रोज़ घंटों घंटों तक बात करती है और ये नंबर कोई उसके पति वसीम का नहीं था, कोई जुनैद नाम के एक शख्स का था। पुलिस मुस्कान से पूछती है कि ये जुनैद कौन है, तो मुस्कान पहले इधर उधर की बात करती है, पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है। पुलिस मुस्कान का बिहेवियर और उसके जवाब सुनकर उस पर शक करती है। पुलिस मुस्कान को उठा लेती है और उससे सख्ताई से पूछताछ करती है। पुलिस ने जब सख्ताई से पूछताछ की तो मुस्कान टूट गई और उसने सच्चाई बतानी शुरू की। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर पुलिस ही नहीं, जिन लोगों ने भी इसके बारे में सुना, सबका दिल दहल गया। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आप भी इसकी सच्चाई सुनोगे तो आपका भी दिल ज़रूर दहल जाएगा। मुस्कान ने बताया कि ये जुनैद मुस्कान की बुआ का ही बेटा है, यानी उसी का ही रिश्ते में कज़न लगता है। तो पिछले 1 साल से मुस्कान और जुनैद का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब मुस्कान का पति वसीम तो चंडीगढ़ में रहकर वेल्डिंग का काम कर रहा था और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहा था और अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था, और मुस्कान ने इसका ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुस्कान और जुनैद का पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था। दोनों बिना डरे निडर होकर आज़ादी से ज़िंदगी जी रहे थे। दोनों घूमने फिरने जाते, साथ में रहते, और समय के साथ साथ दोनों में इतनी नज़दीकियां बढ़ गईं कि दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मुस्कान और जुनैद के बीच में मुस्कान के बच्चे रुकावट बन रहे थे। तो मुस्कान और जुनैद ने बहुत ही ख़तरनाक प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग
जुनैद मार्केट से कीटनाशक दवाई लेकर आता है और मुस्कान को दे देता है। मुस्कान उस दवाई को अच्छे से पीसती है और बच्चों के दूध और रसगुल्लों में मिलाकर बच्चों को दे देती है। वो मासूम और नादान बच्चे अपनी माँ पर भरोसा करके वो दूध और रसगुल्ला खा लेते हैं, जिसके बाद वो कुछ ही समय में बेहोश हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कुछ ही समय बाद वसीम का मुस्कान के पास फ़ोन आता है। वो कहता है कि मुझे बच्चों से बात करनी है। मुस्कान एक्टिंग करती है कि बच्चे सो गए और अब उठ नहीं रहे, मैं क्या करूँ। जिसके बाद मुस्कान एक्टिंग करते हुए वो बेहोश हो जाती है। ये सब मुस्कान की पूरी एक्टिंग थी। जिसके बाद फिर वसीम पुलिस को कॉल करता है। पुलिस घर पे आती है, गेट तोड़ती है, मुस्कान के फेस पर पानी डालकर उसको उठाया जाता है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये सच सामने आता है। मुस्कान के इस दिल दहला देने वाले बयान से हर कोई हैरान रह गया। और इसी दौरान जब पुलिस ने मुस्कान का बयान लिया और तभी बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि बच्चों की मृत्यु किसी और कारण से नहीं बल्कि जहर से हुई है। पुलिस ने तुरंत जुनैद और मुस्कान को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में मामला चल रहा है। दोस्तों, ये थी कलयुगी माँ की कहानी, जो माँ के रूप में अपने ही बच्चों के लिए मौत का फरिश्ता बन के आई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इम्पैक्टफुल और इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैल सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रह सकें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो आज के लिए गुड बाय।